सारे ऑफिसर्स मर चुके हैं, यहाँ तक कि कैप्टन भी। लाशें चार्ट रूम और ब्रिज पर पड़ी हैं। शायद पूरा क्रू मर चुका है। इस मैसेज के बाद थोड़ी देर की शांति रहती है और फिर एक मैसेज आता है, आई डाई। 1940 में मलक्का की खाड़ी के पास से होकर जा रहे जहाज़ों के पास अचानक ये डरावना मैसेज पहुंचना शुरू होता है। जिसको ये मैसेज मिलता है उन्हें लगता है कि जहां से ये मैसेज आया है उन पर ज़रूर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया है। ऐसे में सिल्वर स्टार नाम का एक जहाज़ जो कि उसके सबसे करीब था, फ़ौरन ही इस जहाज़ की खोज में निकल पड़ता है, जिसका कि नाम था द SS औरंग मैदान। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और रहस्य रोमांच की कहानियां किसे अच्छी नहीं लगती। ये और भी रोमांचक हो जाती हैं अगर ये ट्रेजिक टेल हो किसी भूतिया जहाज की, अनंत सीमाओं में फैले हुए असीमित समंदर की और उसके असीमित रहस्यों की। द SS औरंग मैदान एक ऐसा ही भूतिया जहाज है जिसका रहस्य आज भी रहस्य ही है, जो अब तक नहीं सुलझा। जल्दी से एक अच्छी सी जगह पकड़ लीजिए, सुकून से बैठ जाइए और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ले जाने वाला हूं आज एक रोमांचक सफर पर। तो अब तक आपके जहन में उठ चुके होंगे बहुत से सवाल कि वो कौन सी ऐसी बात है, वो कौन सा ऐसा राज है और क्या है वो किस्सा जो औरंग मैदान को इतना रहस्यमयी बना देता है। सब्र कीजिए, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताता हूं आपको कि जब सिल्वर स्टार का क्रू औरंग मैदान के डेक पर पहुंचा तो उन्होंने वहां क्या देखा। तो जैसा कि मैसेज था, ऑल ऑफिसर्स आर डेड, यहां तक कि कैप्टन भी। लाशें चार्ट रूम और ब्रिज पर पड़ी हैं। सचमुच ऐसा ही था। सारे क्रू की लाशें यहां वहां बिखरी हुई थी, यहां तक कि उनका कुत्ता भी मर चुका था। अचानक अंदर केबिन में एक इंसान बैठा हुआ महसूस हुआ। कुछ लोगों ने वहां जाकर देखा तो ये वही इंसान था जिसने ये मैसेज भेजा था, और वो आखिरी शब्द आई डाई लिखते लिखते मर चुका था। इन सभी मौतों में एक बात बहुत कॉमन थी और बेहद अजीब भी। सबकी आंखें और मुंह खुले हुए थे। उनके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ बहुत अजीब सा। सभी के चेहरे बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे। एक और बात सभी को बहुत चौंका रही थी कि जिस कमरे में वो खड़े थे उस कमरे का टेम्परेचर 108 डिग्री था, लेकिन उसके बावजूद सभी ठंड से कांप रहे थे। उनमें से किसी एक ने कहा कि ऐसा सिर्फ तभी संभव होता है जब किसी एक जगह एक साथ बहुत सारी बुरी आत्माएं जमा हो जाएं। इसके बाद सिल्वर स्टार का क्रू फौरन उस जहाज से उतरा और वापस अपने जहाज पर आ गया, और उन सब ने औरंग मैदान को किनारे ले जाने का निश्चय किया ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। औरंग मैदान को किनारे ले जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, और जैसे ही उन लोगों ने शुरुआत की, अचानक औरंग मैदान में एक बहुत तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा जहाज समंदर की गहराइयों में समा गया हमेशा के लिए, और पीछे छोड़ गया बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे अंदेशे। इस घटना के बाद औरंग मैदान की कई सारी थ्योरीज निकल कर आती, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में उसके बारे में छपता है, बहुत लोग उसके बारे में बात करते हैं, पर कभी किसी सरकार ने ये स्वीकार ही नहीं किया कि औरंग मैदान नाम का कोई जहाज था। किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये बात कभी नहीं स्वीकारी गई। एक थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि औरंग मैदान जैविक हथियार लेकर जा रहा था। चूंकि दूसरा विश्व युद्ध उस समय चरम पर था, तो यह बिल्कुल संभव है कि ऐसा हो। किसी तरह की गैस और किसी तरह से उन जैविक हथियारों का रिसाव हुआ और सारा का सारा क्रू उन जैविक हथियारों का शिकार हो गया। इसके अलावा समंदर के पुराने जानकार कहते हैं कि ये घटना फ्लाइंग डचमैन जहाज को समंदर में देखे जाने के कारण हुई।
फ्लाइंग डचमैन जहाज़ की कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन वो किसी अलग वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि समंदर के सफ़र में अगर आपको फ्लाइंग डचमैन जहाज़ का सामना करना पड़ जाए या वो आपको नज़र आ जाए तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। मानने वाले मानते हैं और कहते हैं कि फ्लाइंग डचमैन का देखा जाना एक बहुत बुरा अपशकुन होता है। जो भी उसे देखता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। इनके अलावा भी कई थ्योरीज निकल कर आती हैं, जिनमें से एक है कि समुद्री डाकुओं ने उन पर हमला किया और उन सबको मार दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो कम से कम किसी को चोट ज़रूर आती। एक भी क्रू मेंबर किसी भी तरह से चोटिल नहीं हुआ था। एक और थ्योरी कहती है कि समुंदर के अंदर रहने वाले किसी शैतान ने उन्हें मार दिया। हालांकि ये सुनने में थोड़ा ज़रूर हास्यास्पद है, लेकिन थ्योरीज है, लोगों का मानना है, आप और मैं उसमें कुछ कर नहीं सकते। खैर, इन सारी थ्योरीज में जो सबसे काम की और सबसे भरोसे की थ्योरी नज़र आती है वो है विश्व युद्ध के दौरान जैविक हथियार ले जाने वाली थ्योरी। ये बिल्कुल संभव है कि किसी तरह से उन गैसों का रिसाव हुआ हो और ये सब के सब उन गैसों का शिकार हो गए। लेकिन सरकारों ने कभी ये बात स्वीकार नहीं की। हालांकि कुछ सबूत हैं, कुछ सूत्र हैं जो ये गलत ठहराते हैं कि औरंग मैदान कभी था ही नहीं, जैसे ये एक्चुअल CIA लेटर। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। सिल्वर स्टार को औरंग मैदान जहाज़ ढूंढने में 16 घंटे लगे थे। जब वो दिखा तो उन्होंने अपनी 2 लाइफ बोट समंदर में उतारी, जिसमें से हर एक में 8 लोग थे। इस तरह 16 लोग औरंग मैदान पर गए, जहाँ उन्हें बहुत सारी लाशें दिखी। और कहा जाता है कि औरंग मैदान पर 40 लोगों का क्रू था, लेकिन वहाँ 40 लोग नज़र नहीं आए। तो बाकी लोग कहाँ गए, ये आज भी सवाल है और रहस्य भी। हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि शायद किसी रोज़ इस रहस्य से पर्दा उठे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे किसी नए वीडियो में।